प्रेम का सबसे पवित्र स्वरूप क्या है? त्याग, समर्पण अथवा बलिदान। अगर इस सृष्टि में प्रेम का कोई अमिट उदाहरण है तो वह महादेव और माता सती की प्रेम गाथा है। एक प्रेम जो सीमाओं से परे था, एक भक्ति जो समर्पण से भरी थी और एक त्याग जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। यह केवल प्रेम कथा नहीं बल्कि एक दिव्य गाथा है जो हमें सिखाती है कि प्रेम में धैर्य, बलिदान और संघर्ष कितना आवश्यक होता है। तो आइए दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं महादेव और सती के अद्भुत प्रेम, विवाह और बलिदान की रहस्यमयी यात्रा पर। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति राजा दक्ष अपनी पत्नी प्रसूति के साथ कनखल राज्य में निवास करते थे। उनके आंगन में जन्मी एक कन्या जिसने जन्म लेते ही अपनी दिव्यता से पूरे महल को रोशन कर दिया। यह कन्या कोई साधारण बालिका नहीं बल्कि स्वयं आदि शक्ति का अवतार थी, माता सती। सती बचपन से ही विलक्षण गुणों से परिपूर्ण थी। जब उन्होंने ऋषियों, देवताओं और संतों से भगवान शिव की कथाएं सुनी तो उनका हृदय शिव की भक्ति में डूब गया। दिन रात वे शिव के बारे में सोचती, उनकी कथाएं सुनती और उनकी आराधना में लीन रहती थी। लेकिन जहाँ भक्ति और प्रेम होता है वहाँ परीक्षा भी होती है, और इस प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा थी प्रजापति दक्ष का अहंकार। राजा दक्ष शिव को राजसी समाज के योग्य नहीं मानते थे। वे शिव को एक अवघड़, सन्यासी, अघोरी और भूतों प्रेतों के स्वामी के रूप में देखते थे। उन्होंने ठान लिया कि वे अपनी पुत्री का विवाह शिव से कभी नहीं होने देंगे। परंतु प्रेम किसी नियम का मोहताज नहीं होता और न ही यह किसी की अनुमति की प्रतीक्षा करता है। सती का हृदय अब केवल शिव के लिए धड़कता था। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके पिता कभी शिव से विवाह करने की अनुमति नहीं देंगे तो उन्होंने स्वयं भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। वे कभी बर्फीली चोटियों पर तपस्या करती, कभी घोर जंगल में, तो कभी जलती धूप में बिना छाया के खड़ी रहती। उन्होंने भोजन और जल का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। केवल शिव के नाम का स्मरण और ध्यान यही उनका जीवन बन गया। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि पूरा ब्रह्मांड हिल उठा। देवता चकित हो गए। स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसी साधना पहले कभी नहीं देखी। सती की घोर तपस्या देख भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने सती को दर्शन दिए और बोले, हे देवी, तुम्हारी तपस्या ने मुझे अत्यंत प्रसन्न कर दिया। तुम्हारा प्रेम पवित्र और अमर है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह सुनते ही सती का हृदय आनंद से भर उठा। उनकी वर्षों की तपस्या सफल हो गई थी। सती की तपस्या सफल हो चुकी थी। भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कर लिया था। लेकिन अब समस्या यह थी कि क्या राजा दक्ष, जो शिव को नापसंद करते थे, क्या वे इस विवाह को स्वीकार करेंगे? जब नारद मुनि को यह ज्ञात हुआ कि शिव और सती का मिलन होने वाला है लेकिन दक्ष इसका विरोध कर सकते हैं, तो वे दक्ष के महल पहुँचे। उन्होंने दक्ष से कहा, हे प्रजापति, सती केवल आपकी पुत्री नहीं है, वे स्वयं आदि शक्ति का अवतार हैं। उनका विवाह स्वयं भगवान शिव से होना तय है। आप इसे रोक नहीं सकते। लेकिन दक्ष के हृदय में अहंकार भरा था। वे इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुए। जब यह बात स्वयं ब्रह्मा जी तक पहुंची तो उन्होंने दक्ष को समझाया और कहा, हे दक्ष, शिव कोई साधारण देव नहीं, वे स्वयं सृष्टि के आधार हैं। यदि आपकी पुत्री उन्हें वर रूप में चुन चुकी है तो इससे उत्तम कुछ नहीं हो सकता। आखिरकार दक्ष को मजबूरन इस विवाह को स्वीकार करना पड़ा। जब भगवान शिव सती के द्वार पर बारात लेकर आए तो यह दृश्य अद्भुत और रहस्यमयी था।
देवता, ऋषि मुनि और गंधर्वों ने शिव की वंदना की, लेकिन बारात में भूत प्रेत, पिशाच, अघोरी, नाग और शक्तिशाली राक्षस भी शामिल थे। यह देखकर दक्ष और अन्य राजा हैरान और भयभीत हो गए। सती के परिवार वालों को लग रहा था कि यह कैसा वर चुना है सती ने, लेकिन जब शिव ने अपना दिव्य रूप धारण किया तो सभी राजा श्रद्धा और भक्ति से भर गए। अंततः भगवान शिव और माता सती का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। स्वयं ब्रह्मा और विष्णु ने मंत्रों का उच्चारण किया, सप्तपदी के साथ वचन लिए गए। सती ने शिव के साथ रहने, उनका साथ निभाने और हर परिस्थिति में समर्पित रहने का संकल्प लिया। स्वयं भगवान शिव ने सती को संसार की सबसे शक्तिशाली नारी का स्थान दिया। सती अब सती शिवा बन चुकी थी, महादेव की अर्धांगिनी। समय बीतता गया, सती और शिव कैलाश में आनंद पूर्वक रहने लगे, लेकिन उनके प्रेम की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। एक दिन प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों और मुनियों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। यह एक स्पष्ट अपमान था, क्योंकि दक्ष अब भी शिव से ईर्ष्या रखते थे। जब सती ने यह सुना तो वे यज्ञ में जाने को आतुर हो उठी। शिव ने उन्हें रोका और कहा, हे सती, जहाँ अपमान हो वहाँ जाने का कोई लाभ नहीं। लेकिन सती नहीं मानी। सती ने कहा, वह मेरे पिता हैं, वहाँ मेरा जन्म स्थान है, मुझे वहाँ जाने का अधिकार है। भगवान शिव ने अंततः उन्हें अनुमति दे दी, लेकिन जब सती यज्ञ स्थल पहुँची तो वहाँ जो हुआ उसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। जब माता सती यज्ञ में पहुँची तो उन्होंने देखा कहीं भी भगवान शिव का नाम नहीं लिया जा रहा था। सभी देवता मौन थे, मानो किसी भय से बंधे हों। और सबसे बड़ा अपमान तो राजा दक्ष ने खुलेआम शिव का उपहास उड़ाया। दक्ष ने कहा, तुम्हारे पति एक भिक्षुक हैं, औघड़ हैं, उनका कोई कुल गोत्र नहीं है, वे शवों के साथ रहते हैं, गले में नाग धारण करते हैं। तुम्हारी यह कौन सी शादी थी सती? सती यह अपमान सहन न कर सकी। उनके नेत्र क्रोध से जल उठे। उन्होंने पूरी सभा को देखा और कहा, जो कोई भी इस सभा में बैठकर भगवान शिव का अपमान सुन रहा है और मौन है, वह भी उतना ही दोषी है जितना कि राजा दक्ष। फिर उन्होंने अपने पिता को अंतिम बार देखा और पूरे सभा में घोषणा की, जिस शरीर को मेरे पिता ने जन्म दिया है, मैं उसे अब और नहीं रख सकती। फिर माता सती ने अपने योग बल से स्वयं को उसी क्षण अग्नि में समर्पित कर दिया। पूरी सभा यह देखकर स्तब्ध रह गई। देवताओं ने देखा कि स्वयं आदि शक्ति ने अपना बलिदान दे दिया। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो वो अपने क्रोध को रोक न पाए। उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया। सभा में पहुंचते ही वीरभद्र ने राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। पूरे यज्ञ स्थल को वीरभद्र और भद्रकाली ने ध्वंस कर दिया। पूरी सृष्टि थम गई। यह शिव का प्रलयंकारी रूप था। माता सती के बलिदान के बाद पूरे ब्रह्मांड में एक गहरा सन्नाटा छा गया। भगवान विष्णु और ब्रह्मा भी यह देखकर भयभीत थे। पृथ्वी पर अंधकार छा गया। सूर्य की चमक फीकी पड़ गई। सभी लोकों में एक शोक की लहर दौड़ गई। लेकिन सबसे अधिक दुखी थे महादेव। जब भगवान शिव को सती के बलिदान का समाचार मिला तो वे एकदम शांत हो गए। लेकिन यह शांति तूफान से पहले की शांति थी। वे सती के जलते हुए शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनका करुण विलाप इतना भयावह था कि सृष्टि के नियम टूटने लगे। भगवान शिव के रोने से धरती कांप उठती और आसमान बिजली की गर्जन से गूंज उठता। जब शिव जैसा महान सन्यासी भी शोक में डूब जाए तो ब्रह्मांड का क्या होगा। शिव का यह विरह सृष्टि के लिए संकट बन सकता था।
देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे कोई समाधान निकालें। भगवान विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और सती के शरीर को 51 टुकड़ों में विभाजित कर दिया और वे भिन्न भिन्न स्थानों पर जा गिरे। इन स्थानों को आज शक्ति पीठ के रूप में पूजा जाता है। सती के बिना शिव ने सृष्टि से विरक्ति ले ली। वे गहरी समाधि में चले गए, अपनी यादों में खोए हुए। कैलाश पर शिव एक मूर्तिवत बैठ गए, बिना किसी भाव के, बिना किसी संवाद के। शिव अब केवल योगी थे। वे प्रेम, विवाह और संसार से दूर हो गए थे। लेकिन सृष्टि को शिव और शक्ति दोनों की आवश्यकता थी। अब शक्ति को फिर से जन्म लेना था। सती का बलिदान व्यर्थ नहीं जा सकता था। देवताओं ने आदि शक्ति से प्रार्थना की कि वे पुनः जन्म लें और शिव को वापस इस संसार में लाएं। और फिर हिमालय पर्वत पर जन्म हुआ पार्वती का। वे राजा हिमवान और रानी मैनावती की पुत्री थी। जन्म से पहले ही पार्वती को शिव से गहरा लगाव था। वे शिव को ही अपना पति मान चुकी थी, क्योंकि उनका हृदय अब भी सती का ही था। भगवान शिव अब भी ध्यान में थे, संसार से पूरी तरह विरक्त। वे किसी भी भावनात्मक बंधन में नहीं बंधना चाहते थे। लेकिन पार्वती जानती थी कि वे ही सती का पुनर्जन्म है। इसलिए उन्होंने शिव को फिर से पति के रूप में प्राप्त करने का संकल्प लिया। पार्वती को एक ही उपाय सूझा, तपस्या। जब देवताओं ने देखा कि शिव अब संसार की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उन्हें चिंता हुई। यदि शिव योगी बने रहे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब राक्षसों का आतंक बढ़ने लगेगा। इन्हीं दिनों तारकासुर नामक असुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि मुझे केवल शिव के पुत्र से ही मृत्यु प्राप्त होगी। अब समस्या यह थी कि शिव विवाह करेंगे ही नहीं तो पुत्र कैसे होगा। यही कारण था कि पार्वती की तपस्या अब और महत्वपूर्ण हो गई थी। पार्वती ने अपना राजमहल छोड़ दिया और जंगल की ओर चली गई। उन्होंने पहले केवल फलों पर जीवन बिताया, फिर केवल पत्तों पर जीवित रही और अंततः निर्जल बिना पानी तपस्या शुरू कर दी। ऐसी कठिन तपस्या किसी ने नहीं देखी थी। उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उनका संकल्प अडिग था। उन्होंने सर्दियों में बर्फ पर और गर्मियों में धधकते सूरज के नीचे तपस्या की। उन्होंने सिर्फ एक ही नाम जपा, शिव शिव शिव। भगवान शिव जानते थे कि पार्वती सती का ही पुनर्जन्म है, लेकिन वे यह देखना चाहते थे कि क्या उनका प्रेम केवल एक जन्म की भावना थी या यह प्रेम कालातीत था। इसलिए भगवान शिव ने स्वयं परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने एक साधु का रूप धारण किया और पार्वती के पास गए। उन्होंने पार्वती से पूछा, हे देवी, तुम इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो? पार्वती बोली, मैं शिव को ही अपना पति मानती हूँ। साधु, जो शिव ही थे, हंसकर बोले, तुम एक ऐसे योगी के लिए तप कर रही हो जो विवाह से परे है। वे गले में सर्प धारण करते हैं, भूतों के साथ रहते हैं और काशी के शमशान में वास करते हैं। तुम एक राजकुमारी हो, तुम्हें कोई और वर चुनना चाहिए। पार्वती का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने गर्व से उत्तर दिया, मैं केवल शिव को ही स्वीकार करूंगी, चाहे जितनी भी कठिन परीक्षा हो। अगर शिव शमशान में वास करते हैं तो मैं वहां निवास करूंगी। अगर वे औघड़ हैं तो मैं उनकी भक्ति से उनकी शक्ति बनूंगी। भगवान शिव मुस्कुराए। अब वे पूरी तरह से संतुष्ट थे कि पार्वती का प्रेम शाश्वत है। भगवान शिव अब भी ध्यान में थे। यह देखकर देवताओं को चिंता हुई कि अगर शिव विवाह के लिए तैयार नहीं हुए तो तारकासुर का वध कैसे होगा। उन्होंने कामदेव को शिव की समाधि भंग करने भेजा। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ शिव के पास पहुँचे
और उन्होंने अपने पुष्प बाण चलाए। जैसे ही बाण शिव के हृदय को छूता है, शिव की समाधि भंग हो जाती है। शिव की आंखें खुलती हैं और उनका क्रोध सृष्टि को हिला देता है। वे तीसरा नेत्र खोलते हैं और देखते हैं कि कामदेव ने उनका ध्यान भंग किया है। एक ही क्षण में शिव की ज्वालामयी दृष्टि से कामदेव भस्म हो जाते हैं। अब संसार में कोई कामदेव नहीं था। प्रेम और आकर्षण का स्रोत नष्ट हो चुका था, लेकिन पार्वती की तपस्या सफल हो चुकी थी। अंततः भगवान शिव माता पार्वती के प्रेम और तपस्या से प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वयं राजा हिमवान के पास जाकर पार्वती का हाथ मांगा। सभी देवता प्रसन्न हो गए, क्योंकि अब शिव पार्वती का मिलन निश्चित था। एक बार फिर शिव की अनोखी बारात निकली, जिनमें भूत, पिशाच, नाग और देवता सभी शामिल थे। माता पार्वती ने अपने तप से शिव को फिर से संसार में वापस लाया। अब सृष्टि का संतुलन फिर से स्थापित हो गया था। शिव और पार्वती का विवाह संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक दिव्य घटना थी। शिव ने सृष्टि को संतुलन में लाने के लिए विवाह स्वीकार किया, लेकिन उनके हृदय में प्रेम पहले से ही था। पार्वती केवल उनकी पत्नी ही नहीं, उनकी शक्ति, उनका अस्तित्व और उनकी आत्मा का अर्धभाग थी। विवाह के पश्चात शिव पार्वती को अपने धाम कैलाश पर्वत ले गए। कैलाश जहाँ हिम की शीतलता थी, परंतु शिव पार्वती के प्रेम की ऊष्मा भी थी। यह एक योगी और एक देवी के प्रेम की कहानी थी, जिसमें त्याग, समर्पण और आनंद था। माता पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, आप संसार के पिता हैं, लेकिन संसार को यह कैसे ज्ञात होगा कि नारी और पुरुष एक समान हैं? शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, नारी और पुरुष अलग नहीं, वे एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। फिर शिव ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया, अर्धनारीश्वर। शिव के आधे शरीर में पार्वती का स्वरूप था, यह बताने के लिए कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यह एक ऐसा संदेश था जो सृष्टि के संतुलन को परिभाषित करता था। जब शिव और शक्ति मिलते हैं, तभी ब्रह्मांड की रचना होती है। शिव और पार्वती केवल पति पत्नी नहीं, बल्कि ऊर्जा और चेतना थे। शिव का अस्तित्व पार्वती के बिना अधूरा था, पार्वती का अस्तित्व शिव के बिना अधूरा था। जब शिव नृत्य करते थे तो पार्वती साथ में तांडव करती थी। जब पार्वती ध्यान में थी तो शिव उनकी साधना में उनकी सहायता करते थे। यह प्रेम कभी समाप्त नहीं होने वाला था। यह प्रेम सृष्टि के आरंभ से था और अनंत काल तक रहेगा। दोस्तों, शिव और पार्वती का प्रेम हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल आकर्षण नहीं, बल्कि त्याग, तपस्या और समर्पण का नाम है। अगर आपका प्रेम सच्चा है तो वह किसी भी परीक्षा में खरा उतरेगा। जैसे पार्वती ने कठिन तपस्या की और शिव को प्राप्त किया। शिव और पार्वती केवल दो व्यक्तित्व नहीं, बल्कि दो आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय माता पार्वती।